और गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो यदि इनमें इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें महिलाओं का अपमान है, जिसमें जो है पशुओं को भी क्रूरता के साथ देखने वाली बात है, जबकि हमारे देश में वो बना हुआ है, क्या नाम, कानून बने हुए हैं कि हम पशुओं को भी जो है प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, उनके साथ भी इस तरह की एट्रोसिटी ना करें, तो क्रूरता हम उनके साथ ना करें। तो यदि आज इस तरह की परिस्थिति है तो उन जो पुराने हमारे जो जैसे रामायण, तो उनमें भी तो संशोधन का गुंजाइश होनी चाहिए। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। भारत का संविधान कहा जाता है कि समय समय पर उसमें संशोधन हुए हैं, उसको लगातार बेहतर बनाने की कोशिश हुई है। यह तब हुआ है जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने विश्व के तमाम संविधानों को देखा, समझा और तब भारतीय संविधान बनाया। लेकिन इसी वक्त में जब धर्म ग्रंथों के भीतर तमाम तरह की ऐसी बातें कही जाती है जिसमें कुछ खास वर्ग और समुदाय के लिए गलत कहा गया है, तो उसमें आखिर संशोधन क्यों नहीं हो सकता, उसको बेहतर क्यों नहीं बनाया जा सकता। यह मुद्दा है पुष्पांकर जी का, जो कि मिशन जय भीम नाम का एक संगठन है, उसके राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं जो सारा विवाद चल रहा है धर्म ग्रंथों को लेके और तमाम तरह की बातें हो रही है। बिहार से भी एक मंत्री ने बातें कही, कुछ दिन पहले दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी को लेकर भी विवाद हुआ था। दास साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुद्दे में मुझे मौका दिया। दास साहब, मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि भारत का जो संविधान है जी। वो बहुत सारे देशों के जो संविधान हैं उनकी अच्छाइयों को लेकर एक पवित्र संविधान का निर्माण किया गया, ताकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे से हर चीज़ का एंजॉय कर सकें। लेकिन समय समय पर काल और परिस्थिति के अनुसार बहुत सारे संशोधन भारतीय संविधान में भी हुए हैं। लगभग 100 के करीब संशोधन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हो चुके हैं। तो जब इस प्रकार की कोई परिस्थिति हो या कोई समय हो, समय के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंज आते रहते हैं, तो ये क्यों नहीं माना जाता कि बहुत सारी जो हमारी जो धार्मिक ग्रंथ हैं, और गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो यदि इनमें इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें महिलाओं का अपमान है, जिसमें जो है पशुओं को भी क्रूरता के साथ देखने वाली बात है, जबकि हमारे देश में वो बना हुआ है, क्या नाम, कानून बने हुए हैं कि हम पशुओं को भी जो है प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, उनके साथ भी इस तरह की एट्रोसिटी ना करें, तो क्रूरता हम उनके साथ ना करें। तो यदि आज इस तरह की परिस्थिति है तो उन जो पुराने हमारे जो जैसे रामायण, तो उनमें भी तो संशोधन का गुंजाइश होनी चाहिए, और जो चीज़ गलत है उसको हटाना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। और रही वो जो प्रोफेसर थे चंद्रशेखर जी, बिहार के जो शिक्षा मंत्री बिहार सरकार में हैं, उन्होंने उसमें करा क्या था, मेरे को तो अब तक पता नहीं लग रहा। उन्होंने तो सिर्फ वो संस्कृत का जो श्लोक है उसका हिंदी रूपांतर तो करा था, और हिंदी रूपांतर, वो हिंदी जो है वो भी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, और यदि राष्ट्रीय भाषा में कोई चीज़ उन्होंने पढ़ के बता दी तो उसमें गुनाह क्या कर दिया जो उसमें इस्तीफा लेने की बात हो गई। मेरे समझ में तो कुछ आया नहीं। ऐसे ही राजेंद्र पाल गौतम जी ने 5 अक्टूबर 2022 को बौद्ध धर्म की दीक्षा का कार्यक्रम करा। उन्होंने बाबा साहब की जो प्रतिज्ञाएँ थी, जो बाबा साहब ने उस समय 6 दिसंबर 1956 को जो उन्होंने ली थी, 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में जो उन्होंने बौद्ध दीक्षा के समय जो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने उनको दोहराया था। उस दोहराने में इतना बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। अच्छा सर, ये बताइए, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये कितने चिंता की बात है कि जब महिलाओं के ताड़न की बात कही जाती है, और जो श्लोक आपने पढ़ा, हर घर में महिलाएं हैं, भारत के हर घर में महिलाएं हैं, और उस घर में पुरुष भी हैं, तो पुरुष क्यों नहीं आता सामने कि भाई इस धर्म ग्रंथ में ये चीज़ गलत लिखा है, हमारी माँ बहन बेटी के खिलाफ इसको हटाओ। ये आखिर इस तरीके से लोग सामने क्यों नहीं आ पाते। देखिए, ये है जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, जैसे नारी है, नारी को भी प्रताड़ित किया गया इसमें, जैसे सब लोग जानते ही हैं इस श्लोक का भाव।
हमारे घर में भी बेटी हैं, हमारे घर में हमारी बहनें भी हैं, हमारी माताएं भी हैं, हमारी पत्नी भी हैं और तमाम सारे रिश्ते हैं, बुआ है, मौसी हैं, चाची हैं, ताई हैं। क्या हम उनके प्रति बिल्कुल भी मतलब संवेदनहीन हो गए? और यदि ये चीज़ यदि किसी धार्मिक ग्रंथ में गलत तरीके से पेश हुई है तो पूरे राष्ट्र को खड़ा होना चाहिए इसके लिए, पूरे समाज को खड़ा होना चाहिए कि यार आप महिलाओं का इस प्रकार से अपमान कब तक करते रहोगे। तो इस तरह से यदि वो नहीं कर रहे हैं तो मैं तो समझता हूँ कि वो लोग जो है महिलाओं के प्रति, अपने परिवार की महिलाओं के प्रति, घर के पुरुष ही जो हैं वो उनमें संवेदना नहीं है, वो उसके लिए बिल्कुल भी जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनके लिए वो जवाबदेह नहीं है। उनको जवाबदेह होना चाहिए ताकि जो है वो भी महिलाएं भी अपने आप को घर में महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सवाल बिल्कुल वाजिब है कि आखिर उन धर्म ग्रंथों में जिनमें गलत बातें लिखी गई हैं, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे तमाम धार्मिक ग्रंथ हो, उनमें परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता, उसमें चेंज क्यों नहीं हो सकता। और आज के वक्त में उन चीज़ों को जिसमें एक ख़ास समाज को, जैसे SC ST OBC समाज हो गए, उसको लेके गलत बातें कही गई हैं या फिर महिलाओं को लेके गलत बातें कही गई हैं, आखिर उसके खिलाफ ये समाज खड़ा क्यों नहीं होता, देश एक साथ खड़ा क्यों नहीं होता और वो चीज़ें इससे बाहर क्यों नहीं हो सकती? यह ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, जो किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बेटा है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ में शुभदास, दलित दस्तक। जय हिंद।